अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। डाकू फुल्लन देवी भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 1963 में निचली जात में पैदा होने वाली फुल्लन देवी की ज़िंदगी जबर, साम्राज्य और वडेरों के ख़िलाफ़ बगावत की दास्तान है। बाज़बान फुल्लन, मैं न लिखना जानती हूँ न पढ़ना, यही मेरी कहानी है। 11 साल की उम्र में बाप ने गुर्बत की वजह से इसकी शादी एक गाय और साइकिल के एवज़ 40 साला पति लाल से कर दी, जिसकी पहले ही 2 बीवियां थीं। सौतने सारा दिन काम लेती और तशद्दुद करती और शोहर रात को गुस्सा निकालता। एक दिन सौतनों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया तो 2 ठाकरों के हाथ लग गईं और इनके जिनसी जुनून का निशाना बनती रहीं। खुशनसीबी के एक दिन कोठरी का ताला खुला रह गया और फुल्लन भागकर चंबल की घाटियों में रपोश बाबा मुस्तकीम के डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गईं, जिनकी दहशत से ब्राह्मण भी खौफ खाते थे। फुल्लन देवी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने वजूद में जलती हुई इंतकाम की आग की आर्जी तस्कीन के लिए सबसे पहले मर्दों की तरह गालियां देना सीखा, फिर घोड़सवारी और राइफल चलाना सीखी। बाबा मुस्तकीम के पुलिस के हाथों मारे जाने के बाद विक्रम गिरोह का लीडर बना, जो फुल्लन का महबूब भी था। विक्रम के मुखालिफ डाकू गिरोह के हाथों कत्ल के बाद फुल्लन गिरोह की सरदार बन गई और डाकुओं की मलका कहलाने लगी। सन 1981 में फुल्लन देवी ने 24 ठाकरों को हवेलियों से घसीटकर बाहर निकाला और फायर खोल दिया, जिससे 22 ठाकुर मारे गए। फुल्लन देवी पे बेशुमार किताबें लिखी गईं, जिनमें सबसे मशहूर मुसन्फ़ा माला सैन की किताब पेंडित क्वीन है, जिसका 27 ज़बानों में तर्जुमा हुआ और नामवर फिल्म साज शेखर कपूर ने इस पर पेंडित क्वीन के नाम से फिल्म बनाई। खुद फुल्लन ने माई लाइफ के नाम से किताब लिखी, जिसे फ्रांसीसी मुसन्फ़ा ने भारतीय ज़बान में तर्जुमा भी किया, जिसकी 7 लाख कापियाँ दुनिया भर में फ़रोख्त हुईं। फुल्लन ने बताया कि वो सिर्फ़ गरीबों पर जुल्म करने वालों को लूटती थीं और गरीबों की लड़कियां उठा कर ले जाते और निचली ज़ात वालों को छूत समझते। इसकी जद्दोजहद से मुतासर हो के एक अमरीकी मुसन्नफ़ ने इसे भारत की रॉबिन हुड कहा। फुल्लन देवी ने पुलिस और सरकारी मशीनरी को इस कदर ज़िच किया कि इंदिरा गांधी ने हकाम को इख्तियार दिया कि अगर फुल्लन को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो इससे कोई डील कर लो। फुल्लन देवी ने 1983 में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और 1994 तक वो जेल में रहीं और फिर 1994 में फुल्लन देवी ने लोकसभा की रुकनीत हासिल की। 1998 में शिकस्त का सामना करने के बाद अगले साल एक बार फिर वो रुकने पार्लिमान बनी। जेल से आज़ादी के बाद दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक ने इसे मदऊ किया और 20 ममालिक ने नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया, लेकिन भारतीय हुकूमत के ठाकरों ने इसकी नामजदगी को सर्द खाने में डाल दिया। 25 जुलाई 2001 को दोपहर 1:20 पर फुल्लन देवी को इनकी रहायशगाह के सामने जब वो अपनी गाड़ी से उतर रही थीं, 3 नकाब पोशों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। फुल्लन देवी इस वक्त भारतीय पार्लिमान की रुकन थीं। शमशेर सिंह राणा को दिल्ली में फुल्लन देवी के कत्ल के कुछ ही रोज़ बाद गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के मुताबिक इसने इकरार जुर्म भी कर लिया। शमशेर सिंह राणा का कहना था कि इसने फुल्लन देवी के हाथों 1981 में वैलेंटाइन डे के मौके पर आला ज़ात के 22 अफराद की हलाकत का बदला लिया। उन्होंने आला ज़ात के हिंदुओं के हाथों अपने साथ होने वाली इज्तिमाई ज़्यादती का बदला लिया। यूँ भारत के 50 करोड़ से ज़ायद मुफलिसी की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले निचली ज़ात के हिंदुओं और अक़लियत के हकूक़ की पामाली और इज़्ज़त नफ्स के नाम पर कत्ले आम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाली रुकन पार्लिमान फुल्लन देवी को मौत के घाट उतार कर साम्राज्य ने अपने खिलाफ उठने की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया।